तरफ अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां जोरों पर है तो वहीं सियासत भी अपने चरम पर है। देखा जाए तो लगातार इस पर सियासी बयानबाजी भी हो रही है और अब जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने प्राण प्रतिष्ठा से दूरी बनाई है उसको लेकर इस पर सियासी बवाल शुरू हो चुका है। इस वक्त मैं अयोध्या में हूँ, राम की पैड़ी पर हूँ और यहाँ के जो प्रमुख तमाम संत हैं वो इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। महाराज जी, अगर हम बात करें प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर तो जिस तरीके से लगातार बयानबाजी तो हो ही रही थी, लेकिन अब कांग्रेस पार्टी ने दूरी भी बना ली है। देखिए, ये लोगों को तकदीर में नहीं है। भगवान की जिन्होंने कल कहा था कि भगवान काल्पनिक है, तो उनको कैसे भगवान दर्शन देंगे? ऐसी अवस्था में ये लोग नकली लोग हैं और ये कोई हिंदू नहीं है। ये लोग ऊपर जनेऊ पहनने वाले हैं चुनाव के समय में और मंदिर मंदिर दर्शन करते थे। आज जब मंदिर का निमंत्रण मिला तो ये लोगों ने कहा कि हम नहीं, भगवान चाहते नहीं कि ऐसे लोग अयोध्या में प्रवेश करें। भगवान की इच्छा नहीं है, ऐसे लोग को भगवान के दर्शन नहीं हो सकते हैं, क्योंकि भगवान उन्हीं को दर्शन देंगे जो राममय होगा, जो भगवान का होगा। तो ऐसे लोगों को दूरी ही बनाए रहे तो ज़्यादा अच्छा है। इस धर्म की नगरी में राजनीति नहीं होनी चाहिए। स्वयं भारत के प्रधानमंत्री यजमान बन के आ रहे, तो ऐसी स्थिति में ऐसे लोगों को दूर रखा जाए तो ज़्यादा अच्छा। बिल्कुल ठीक है, आऊँगा महाराज जी। धार्मिक आयोजन है लेकिन राजनैतिक रंग देने की कोशिश की जा रही है, थोड़ा सा ऐसे हो जाइए। कांग्रेस का कहना है कि संघ का कार्यक्रम, इसलिए कोई भी कांग्रेसी नेता इस कार्यक्रम में नहीं आएगा। आपको भी लगता है कि संघ ये पूरा कार्यक्रम आयोजित करवा रहा है? देखिए, उनका भाग है। जाके प्रभु दुख दारुण दीना, ताकर मत यगमह लीना, ये कांग्रेस का दुर्भाग्य है और कांग्रेस को साफ होने का ये शुरुआत है। अरे और कोई आता चाहे नहीं आता, जिस राजीव गांधी ने ताला खुलवाया उनकी पत्नी सोनिया को तो आना चाहिए था कि हमारी पत्नी ने इतना बड़ा काम किया था, वो भी नहीं आ रही हैं। अब आप देखिए कि इसी एक महीना के अंदर आधे कांग्रेसी इस्तीफा दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश के कांग्रेस कमेटी पदाधिकारी, हिमाचल प्रदेश का कांग्रेस के पदाधिकारी सब अयोध्या में आ रहे हैं। सोनिया अकेली पड़ जाएंगी और कांग्रेस जो है सब साफ हो जाएगा। अच्छा है, आवे रामलला के चरण में पड़ जाए, परमात्मा उनको सद्बुद्धि प्रदान करेंगे। निश्चित है, अगर नहीं आ रहे हैं उनका दुर्भाग्य है। ठीक है, मेरे साथ बबलू खान जी भी हैं। बबलू भाई, जिस तरीके से चूंकि यहाँ पर तो पूरा माहौल राममय हो चुका है, रामोत्सव की धूम चल रही है, लेकिन सियासी बवाल भी इस पर मचा हुआ है। कांग्रेस पार्टी ने दूरी बना ली है। क्या आपको क्या लगता है कि मतलब ऐसे कार्यक्रमों को लेकर जो राजनीति हो रही है या फिर जो सियासी कदम उठाए जा रहे हैं वो कितने सही हैं? देखिए, कांग्रेस ने जो कदम उठाया है तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि जिनको राम बुलाएंगे वही आ पाएगा। ये राम का ही आदेश था, बगैर राम के आदेश से एक पत्ता नहीं हिलता है, तो उन्हीं का आदेश था। ये दुर्भाग्य है कि वो नहीं आ रहे हैं और जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। आज देख लीजिए, मैं कल से लेकर के आज तक देख रहा हूँ, इतने कार्यकर्ता कांग्रेस छोड़ करके भाजपा में आ रहे हैं उनके इन बयानों से। तो जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं, कांग्रेस पूरी तरह समाप्त हो गई है, कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन कांग्रेस का ये भी कहना है कि चूंकि कार्यक्रम तो धार्मिक है लेकिन बीजेपी ने पूरे कार्यक्रम को हाईजैक कर लिया है। देखिए, वो गलत मानसिकता है उनकी। बीजेपी को राम पर आस्था है, राम के लिए बीजेपी ने लड़ाई लड़ी थी और वो ये लोग हमेशा राम के विरोध में थे। तो बीजेपी की तो राम पर आस्था थी ना कि हाईजैक कर लिया है। लेकिन इनके मन में ना पहले राम थे ना आज राम है, तो मैं यही कहना चाहता हूं, जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। धन्यवाद। विष्णुदास जी भी हैं, ये बताइए कि लगातार आप बयानबाजी सुन रहे होंगे और जिस तरीके से एक राजनीतिक शोर मचा हुआ है पूरे कार्यक्रम को लेकर, पूरे आयोजन को लेकर, इसको लेकर क्या चर्चा क्या हो रही है अयोध्या के संतों में? कर्महीन नर पावत नाही। जो कांग्रेस वाला सोनिया गांधी हैं, सोनिया गांधी का दुर्भाग्य है कि भगवान श्री राम जन्मभूमि का मंदिर बन रहा है, राष्ट्र मंदिर बन रहा है, उसका निमंत्रण ठुकरा दिया गया। तो यह मानसिकता दुर्भाग्य का विषय है कि जो हमारे राम को ठुकराता है उसको दुनिया ठुकराती है और 2024 में वो कभी नहीं आएंगे। लेकिन वो तो ये बोल रहे हैं कि
राम मंदिर का कार्यक्रम है तो इसको बीजेपी क्यों हाईजैक कर रही है? ये राम मंदिर का कार्यक्रम नहीं है, ये बीजेपी का कार्यक्रम नहीं है, उनका यही कहना है कि बीजेपी, ये मोहन भागवत का कार्यक्रम नहीं है, ये राष्ट्र का कार्यक्रम है। ये राष्ट्र मंदिर बन रहा है। 500 वर्षों के बाद जिन्होंने बलिदान दिया था भगवान श्री राम के चरणों में, उनका देन है, वह मंदिर बन रहा है। अगर इस प्रकार बयानबाजी कर रहे हैं राम मंदिर के लिए तो हमको लगता मानसिकता ठीक नहीं है। अपने बुद्धि को शुद्ध करे और भगवान रामलला की ऐसी कृपा हो कि उनकी बुद्धि शुद्ध हो जाए। भाई यही हमारा संत लोगों का कहना। और भी लोगों से बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अरुण कुमार तिवारी है। आप यहीं के अयोध्या के रहने वाले? नहीं, मैं रहने वाले सीतापुर जिला का हूँ। अच्छा, ये बताइए, जिस तरीके से राजनीति हो रही है और जिस तरीके से तमाम पार्टियां इस आयोजन से दूरी बना रही हैं, उनके नेता दूरी बना रहे हैं, आपको लगता है कि आने वाले चुनाव में इसका असर, इसका प्रभाव भी देखने को मिलेगा? देखिए, आपको पता है जिसने भगवान श्री राम को अयोध्या में लाया है उसके सिवा और कौन आ सकता है यहाँ। हम ये जो है राजनीति जो कर रहे हैं वो गलत राजनीति कर रहे हैं। हमारे भगवान श्री राम 22 तारीख को जो है 22 जनवरी को अयोध्या में विराजमान होने वाले हैं और यही कहना चाहते हैं जो प्रभु श्री राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। ये हिंदुस्तान है, यहाँ राम राज है और यहाँ वही राज करेगा जो प्रभु श्री राम का होगा। बाकी कोई और राज नहीं कर सकता है। यही बताना चाहते हैं कि राज वही करेगा जो श्री राम का होगा और कोई राज नहीं करेगा। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम एक धार्मिक आयोजन है, लेकिन इस धार्मिक आयोजन के ऊपर भी खूब राजनीति हो रही है। लगातार आप बयान सुन रहे होंगे अलग अलग दलों के नेताओं के। अब कई ऐसे दल हैं जिन्होंने इस कार्यक्रम से दूरी बना ली। अगर हम कांग्रेस पार्टी की बात करें तो पहले न्योता गया था सोनिया गांधी और उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष को, लेकिन नहीं आ रहे हैं। हालांकि कांग्रेस के अंदर ही तमाम ऐसे नेता हैं, उनका ये कहना है कि कांग्रेस पार्टी को वहां पर जाना चाहिए। आम नागरिक होने के नाते क्या सोचते हैं? आपको क्या लगता है कि आने वाले चुनाव में इसका कितना असर पड़ने वाला है? इसका बहुत बड़ा असर पड़ेगा। बीजेपी पूर्ण बहुमत में आई थी और आएगी। सरकार मोदी जी की फिर से बनेगी, पूर्ण बहुमत से बनेगी। रामायण में लिखा गया है कि राम राज बैठे त्रैलोका और हर्षित भय गए सब शोका। बैर न कर काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता खोई। जब भगवान की कृपा हो गई है तो अब भारतवर्ष से विषमता सब खत्म हो जाएगी। और जो लोग विषमता कह रहे हैं वो राक्षस प्रवृत्ति के लोग हैं और सरकार मोदी जी की बनी थी और बनेगी। मैं अयोध्या में हूँ, राम की पैड़ी पर हूँ। यहाँ के तमाम संतों से, यहाँ के आम लोगों से मेरी बातचीत हुई और देखा जाए तो इस वक्त अगर हम अयोध्या की बात करें तो अयोध्या में उत्सव की शुरुआत हो चुकी है। रामोत्सव अपने धूम पर है, रामोत्सव की धूम है और देखा जाए तो इस पर सियासत भी चरम पर है। और जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने इस पूरे आयोजन से दूरी बनाई, उसको लेकर सियासी बवाल शुरू हो चुका है। हालांकि कांग्रेस का कहना है कि पूरे कार्यक्रम को बीजेपी हाईजैक कर चुकी है, इसलिए कोई भी कांग्रेसी नेता इस आयोजन में नहीं जाएगा। लेकिन बीजेपी को एक अच्छा मौका मिला है और इस मौके को बीजेपी किसी भी हाल में अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहती है। 22 जनवरी को अयोध्या में भगवान श्री राम के भव्य मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों होने जा रही है, जिसको लेकर सियासी घमासान जो है वो मचा हुआ है। तमाम विपक्षी दल वहां पर उस दिन निमंत्रण को ठुकरा रहे, करें वहां उस दिन हम नहीं जाएंगे क्योंकि इस पूरे कार्यक्रम को सियासी रंग दिया गया है और इस पूरे मुद्दे को लेकर के सियासत की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी और जो दूसरे संघ के लोग हैं वो वहाँ पर मौजूद रहेंगे। इसी के चलते वो इस कार्यक्रम से दूरी बनाए हुए हैं। हमारे साथ प्रयागराज के कुछ लोग हैं, उनसे बात करेंगे और समझेंगे कि राम मंदिर का मुद्दा कितना सियासी है। क्या राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में भी सियासत होनी चाहिए? राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में सियासत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। जितने सियासी बाज हैं वो ये बता दें कि 5 वक्त के नमाज में क्या हमने सियासी की, कोई सियासतबाजी की? 5 दिन भर में आधा टाइम आदमी नमाज पढ़ता है। कभी किसी ने बोला कि आप नमाज क्यों पढ़ रहे हैं? तो आज राम मंदिर के नाम पर सियासतबाजी, उनको शर्म नहीं आती जो सियासतबाजी कर रहे हैं? राम मंदिर का मुद्दा सारे हिंदुओं की भावनाओं को ठेस पहुंचाता। अगर कोई इसमें छेड़छाड़ करता है, वो कह रहे हैं, विपक्षी दल कह रहे हैं हम नहीं जाएंगे क्योंकि एक दल का पूरा कार्यक्रम हो गया है और ये जो है इस पर सियासत की जा रही है राम के नाम पर। राम भक्त हम भी हैं, राम हमें बुलाएंगे तो जाएंगे। अखिलेश यादव ने यहाँ तक कहा है। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तीन तैसी। उनको राम में राजनीति दिख रही है, इसलिए वो वहाँ नहीं जाएंगे। सच यही है कि राम मंदिर के निर्माण में, राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा में हर व्यक्ति जो जा सकता है वो जाए। ये तो भाग्य है उनका कि उनको बुलाया गया। तो भाग्य है, आपको लगता है? देखिए, कहीं जाने आने के लिए किसी भाग्य की बहुत ज़रूरत नहीं पड़ती है।
ठीक है। तो अगर किसी की स्वेच्छा है, धर्म से किसी को ठेस नहीं पहुंचाया जा सकता, धर्म की आस्था का ठेस नहीं पहुंचाया जा सकता। धर्मों में लोगों को अपना अपना अलग अलग मानना है, हर व्यक्ति अपने अपने हिसाब से मानता है। तो हमारा भी मानना ये है कि अगर नहीं है, अगर उनको प्रभु रामचंद्र जी नहीं बुला रहे, अगर उनकी भावना अगर बन रही तो वो जाएं। आस्था का एक बड़ा प्रतीक है, जाना चाहिए, ये सही है। ये इस बात को मान रहे हैं कि वो उनकी पर्सनल भावना है, मतलब राजनीतिक पार्टी जो चला रहे हैं वो पर्सनल हित ही देख रहे हैं, वो पूरे भारत के सभी लोगों के हित नहीं देखते। आप क्या कहेंगे? देखिए, भगवान राम सबके हैं। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी कर रही है, हम लोग ये कह रहे हैं जब मंदिर अभी तैयार नहीं है तो 4 महीने के बाद या 5 महीने के बाद मंदिर में पूजा पाठ करने में क्या दिक्कत है? इतनी जल्दी क्या है? भारतीय जनता पार्टी की जो ये नीति चल रही है ना, भाजपा देश में दंगा फैलाना चाहती है मंदिर के नाम पर, लेकिन लोग जाग चुके हैं, अब इस तरह का होने वाला नहीं है और बहुत जल्द ही वो समय दूर नहीं जब इन लोगों का सफाया होगा इस देश और प्रदेश दोनों जगह से। आप क्या कहेंगे? ये फ्रस्ट्रेटेड व्यक्ति हैं, इनको सिर्फ एक ही चीज़ समझ में आता है कि राम मंदिर और टल जाए और फिर ये लड़ाई चाहते हैं, ये फिर कई और शहीदों को चाहते हैं शहीद पर तैयार हो जाएं। आप क्या कहेंगे? जिन्होंने बनाया है, जिन्होंने पहल की है, उन्होंने निमंत्रण दिया है, तो निमंत्रण दिया है सभी को, अब किसी को मना नहीं किया गया। हर पार्टी के लोग जा भी रहे हैं और बड़े नेता कोई सुरक्षा कारण से या शंकराचार्य कहने पर नहीं जा रहे हैं, लेकिन कार्यकर्ता सभी जा रहे हैं, चाहे कांग्रेस को हो, चाहे समाजवादी को हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी को, सारे लोग जा रहे हैं। भगवान राम किसी के एक नहीं है कि जब से आए हैं 9 साल से, 9 साल में मंदिर के लिए इन लोगों ने क्या किया? सरकार ने व्यक्तिगत सरकार 21 रुपये तक का दान नहीं किया है, सारे चंदे आम आदमी ने दिया है, 1 पैसे का चंदा नहीं दिया है। विपक्ष के नेता नहीं जा रहे? विपक्ष के नेता इसलिए नहीं जाना चाह रहे हैं क्योंकि उनको लगता है कि हमारा मुसलमान वोट कट जाएगा। वोटों की खातिर नहीं जा रहे प्राण प्रतिष्ठा। विपक्ष के लोग इसलिए नाराज हैं कि जो मंदिर की कमेटी बनाई गई है उसमें जो इस देश का सबसे बड़ी बहुतायत संख्या वाला वर्ग है, उपेक्षित वर्ग, वो उस कमेटी में नहीं है। कुछ लोग तो बेचारे इस वजह से नाराज हैं कि भाई जब कमेटी में हम लोग है ही नहीं हैं तो काहे के जाएं। तो मोदी जी को चाहिए या ये भाजपा सरकार को चाहिए कि जो कमेटी बनाई गई है उस कमेटी में सब जाति के लोगों की उसमें भागीदारी हो। देखिए, जात पात तो शुरू से चल रहा है, ऐसा नहीं है, जात पात तो है। हाँ भाई, जाति की अगर बात करते हैं तो बीजेपी के लोग कहते हैं कि जाति पे राजनीति नहीं हो रही है। मैं कहता हूँ बच्चा जन्म लेता है तो पहला मोहर तो उसको तहसील से लगता है ना जाति का, कि आप कुम्हार हो, मल्लाह हो, यही तो होता है। तो ये सब कहना मतलब उचित नहीं है। रही बात, देखिए, आस्था को मैं तभी भी आपसे कहा, अभी भी कह रहा हूँ कि आस्था को लेकर किसी को ठेस नहीं पहुँचाना चाहिए। और ये जो निर्माण, जो प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है, ये गलत हो रहा है, क्योंकि मंदिर अधूरी है, अधूरी मंदिर पे जो है कभी भी नहीं करना चाहिए, ये सही बात है। आप क्या कह रहे? लोकतंत्र के लिए बड़े नेता विपक्ष के नहीं जा रहे हैं। यहाँ कुंभ मेला लगता था प्रयागराज में, जवाहरलाल नेहरू आते थे, खुले जेब से घूमते थे। 1954 में दुर्घटना हो गई, भीड़ उनके पीछे दौड़ने लगी, तमाम लोग मर गए। तब से बड़े नेता लोग कुंभ में आना बंद कर दिए और वो आते भी थे, चुपचाप नहा के चले जाते थे, प्रचार प्रसार नहीं करते थे। जो सनातन धर्म है, सनातन धर्म में भगवान राम जब समुद्र में पुल बना रहे थे तो वहाँ पूजा की ज़रूरत पड़ी तो सीता को लाया गया था वहाँ। और हमारे देश के जो यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, अब अयोध्या में जो एक सनातन धर्म का एक उसका शब्द नहीं है कहने के लिए, वहाँ इतना बड़ा शिलान्यास या पूजा करने जा रहे हैं, तो हम लोग ये नहीं समझ पा रहे कि अकेले करेंगे कि किसी को लाएंगे वो साथ में। नहीं, पत्नी को नहीं लाए इसलिए। देखिए, ये लोग जो कह रहे हैं, हमने पहले ही कहा, ये फ्रस्ट्रेटेड लोग हैं। इनका जवाब जितना भी हो रहा है, आप ध्यान दीजिए, ये बढ़िया सूट बूट टाइट करके ये अपना फ्रस्ट्रेशन दिखाने के लिए खड़े होकर के बोलने लगे। यही देख लीजिए, यही राम राज्य है। वोट के कारण सारी को देखिए, सही बात को कह देने से लोगों को फ्रस्ट्रेट लगेगा, यही तो दबाव है ना, इसी बात को दबाया जाता है ना कि बाकी लोग बोल क्यों नहीं पाते हैं। जब सही बात रखी जाती है तो उसमें लगता है कि भाई ये फ्रस्ट्रेट है। फर्स्टेट किस बात के लिए भाई? तो सही बात तो यही है कि आपको क्या लगता है कि मुस्लिम वोटों की खातिर विपक्ष जो है बाइकआउट कर रहा है? ये कहना है कि आज के तारीख में 80% पे जब सारे लोग एकजुट हो रहे हैं तो किसी को क्या आपत्ति हो सकती है, उसको एकजुट होने दिया जाए ना। और इसमें झूठ मूठ की ये बातें कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, बाकी सबके परसेप्शन अब अलग अलग होते हैं। ये लोग धर्म के नाम पे, मजहब के नाम पर पूरे देश को बांटना चाहते हैं, जो इनकी प्लानिंग है। जब
इस देश की जनता कह रही है कि लोकसभा चुनाव के बाद आप मंदिर का उद्घाटन करिए, कोई हमें दिक्कत नहीं है। तो 4 महीने में कौन सी ऐसी आप बता रही है कि अधूरा मंदिर है? अभी पूरा जो देश के बड़े साधु संत हैं वो भी कह रहे हैं कि अभी थोड़ा रुक जाइए, इसको तैयार होने दीजिए, लेकिन ये भाजपा वाले मान ही नहीं रहे हैं। हम इनकी बात से, इस बात से सहमत है। ये कह रहे हैं कि भाजपा वाले ऐसा कर रहे हैं। चलिए हम किन्हीं से कह रहे हैं कि ये जो शांति तरीके से सड़क पर नमाज पढ़ रहे थे 5 वक्त का, ये उनका शांति प्रिय देख करके ये क्यों नहीं पढ़ना शुरू कर दिए? ये जा करके नमाज पढ़ के बताएं कि हम भी आपके साथ हैं, धर्मनिरपेक्ष देश है, हम भी इनके साथ हैं। जब कूटे जाते हैं तब समझ में आता है इनको, ये उसके पहले नहीं बोल पाते। मंदिर मुद्दे पर किसी को कोई फायदा नहीं होगा। सारी हिंदुस्तान की जनता पहले से ज़्यादा पढ़ी लिखी है और संविधान में कहीं भी नहीं है कि आप धर्म के नाम पर, जात के नाम पर राजनीति करें। धर्म और जात के नाम पर राजनीति हो रही है। पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए लोकसभा चुनाव से पहले उसकी प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है। देखिए, माइलेज तो मिलना ही है क्योंकि आस्था का विषय है। इतने दिन से हम लोगों की आस्था के साथ वो कूट करके ये लोग बर्दाश्त करा रहे थे। अब जब हमारी सरकार है तो जो हमारे लिए सही है, जो देश के लिए सही है, मंदिर का निर्माण राष्ट्र के निर्माण का रास्ता है। ये राम के नाम पर मंदिर बन रहा है, रामलला का मंदिर बन रहा है, तो राम की जो उपेक्षा करेगा वो सियासत में सफल हो पाए? देखिए भाई साहब, एक बात आपको बता दें, संविधान को मानने वाले लोग हैं हमें। अगर अब इस बात पे अगर करें, अगर ज़्यादा बोलेंगे तो अभी विपिन भाई साहब ने कहा ना कि फर्स्ट एड हो रहे हैं। अगर ब्राह्मण को या पुजारी को अगर मंदिर में अगर जान करके अगर वहाँ अगर मंदिर से अगर मांगने सब कुछ मिल जाता तो फिर ये सब ज़रूरत ना पड़ती। वो सब जानते हैं कि मतलब कि यहाँ सिर्फ एक मूर्खता है। अभी आपको बता दें कि कुछ दिन पहले अभी जो सड़कों का उद्घाटन ये तो चल रहा था, आपने उसको भरपूर देखा कि अगर बच्चा अगर 5 साल के बच्चे की अगर हत्या कर दी जाए तो क्या वो हत्या नहीं होती? एक छोटी मंदिर टूट गई तो उस पर कोई विरोध नहीं, लेकिन एक बड़ी मंदिर के लिए इतनी बड़ी राजनीति हो रही है, तो राजनीति तो बीजेपी के लोग कर रहे हैं ना। एक भक्त होता है, एक अंधभक्त होता है। जो भक्त होता है वो तो ऐसे करता है राम 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 राम, और जो अंधभक्त होता है ना, हट खबरदार, ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए। हमारे कहने का मतलब है कि देश में सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी है, महंगाई है, शिक्षा है, उस पर चर्चा होनी चाहिए। कांग्रेसी और सपाई, कुछ कांग्रेसी और सपाई ये मुद्दा ढूंढ रहे हैं कि कोई सरफिरा महंत, कोई सरफिरा एक आदमी कुछ बोल दे तो उसको मुद्दा ले लें। ये इन लोगों के पास और कुछ मुद्दा नहीं है। कांग्रेस वाले भाई साहब आए, एक गाना है ना, बहुत देर से दर पे आंखें लगी थी, हुजूर आते आते बहुत देर कर दी। ये कांग्रेस वालों ने पूरे देश का सत्यानाश कर दिया। हम तो कह रहे हैं इनको तो अपना कंठी माला उतार के कहीं रख देना चाहिए। और क्या कहेंगे आप बताइए, राजनीति हो रही है क्या राम मंदिर के नाम पर? पूरी राजनीति और कोरी राजनीति हो रही है इस पे। विरोध कर रहे हैं, आपको आमंत्रण दिया जा रहा है, आप विरोध कर रहे हैं। कांग्रेस कार्यकर्ता कभी राम का विरोध नहीं किया है। हाँ, राम के नाम से मार्केटिंग नहीं किया। इस चीज़ को भारतीय जनता पार्टी भलीभूत करती है और राम के नाम से इस चुनाव को लड़ना चाहती है। उनके पास न कोई बेरोजगारी, महंगाई, महिलाओं चारों शंकराचार्य नहीं जा रहे हैं, चारों शंकराचार्य नहीं जा रहे हैं सर। अब प्रधानमंत्री, एक मिनट, प्रधानमंत्री कोई किसी पार्टी नहीं होते। प्रधानमंत्री जो बोल रहे हैं बराबर कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति किसी पार्टी के नहीं होते। क्या हाल है, क्या हाल है आपका? इसका हल ये है कि भारतीय जनता पार्टी वाले अपनी सरकार चलाएं और ये जो अयोध्या का मामला है, इस देश के जो बड़े साधु संत हैं उनको दे दे। कोर्ट का जो निर्देश होगा वो सर माथे पर रहता है, चाहे जिस पार्टी चाहे जिस दल का हो। तो इसलिए अब कोर्ट का जो निर्देश था, उस कोर्ट के निर्देश से मंदिर बन रहा है और जनता के पैसा से बन रहा है। या भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के नेताओं को नहीं तय करेगी कि आप कब मंदिर जाएंगे। कांग्रेस पार्टी का नेता हर समय मंदिर गया है। चाहे आप चुनाव में देख लीजिए, हमारे नेता राहुल गांधी हो, चाहे प्रियंका गांधी जो भी रैली किए हों, रास्ते में जितनी मंदिर बड़ी हो उसमें माथा टेक कर तभी उस रैली का शुभारंभ किया।